हेलो, कैसे हो? आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में कि रेस्पिरेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम समझेंगे और हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर भी देखेंगे क्या होता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना रेस्पिरेशन टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों रेस्पिरेशन। पहले हम ये समझेंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो हम फूड खाते हैं उस फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो फूड के अंदर होता है, ये मेनली किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट जो फूड में होता है ये किस फॉर्म में होता है? ये स्टार्च की फॉर्म में होता है, सभी जानते हैं। स्टार्च एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है, मतलब यही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च हमारे फूड के अंदर होता है। अब वो फूड हम खाते हैं, ठीक है। और फूड में है क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो क्या कहा मैंने कि जो हम फूड खाते हैं उस फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च होता है। स्टार्च एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो जब फूड खाएंगे, ठीक है, फूड के अंदर होगा स्टार्च। अब इस स्टार्च का हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। और जब ये स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो ये स्टार्च अपनी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में टूट जाता है। फिर इसके बाद ये जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ जाता है? वो हमारे ब्लड में चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब जैसे ही ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाता है बच्चों, तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो उस ब्लड में से ग्लूकोज को इनटेक कर लेती है। मतलब अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ कि जो ग्लूकोज होते हैं ब्लड से सीधा हमारी बॉडी के सेल्स में चले जाते हैं। अब जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो क्या होता है? सेल के अंदर इस ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, प्लस साथ में सम अमाउंट ऑफ CO2 भी बनता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीटली डाइजेशन हो, मतलब सेल के अंदर जब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो सेल के अंदर जब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा तो इससे क्या होगा? इससे हमें लोड्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, साथ में सम अमाउंट ऑफ CO2 मिलेगा। तो जो लोड्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिली है, उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन सिंपल से लाइन में लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये है क्या। तो यहां लिख सकते हैं द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस lots of energy, lots of energy and some amount of CO2, some amount of CO2। ठीक है। तो जो हमने फूड खाया उस फूड में क्या होता है? उस फूड के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है अपनी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर ये ग्लूकोज जो होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर जाता है। ठीक है। फिर जैसे ही ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है तो ब्लड के बाद ये जो ग्लूकोज है वो बॉडी की सेल्स में चला जाता है, जहां पे बॉडी की सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे हमें क्या मिलती है? लोड्स ऑफ एनर्जी मिलती है, प्लस साथ में सम अमाउंट ऑफ CO2 मिलता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है? बॉडी के सेल के अंदर हो रहा है। इसलिए ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको? सेलुलर, CELC, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे बच्चों इसको? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो समझ आया रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है बच्चों, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे इसके पाथवे की पूरी। चलो बच्चों,
जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करें यहाँ पे, बॉडी में क्या हुआ, तो क्या हुआ, सेल है, सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, और हम सभी जानते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है हमारे, क्या होता है ग्लूकोज के अंदर, 6 कार्बन एटम कंटेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है बच्चों, पहले स्टेप में कि जो ग्लूकोज है इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है ग्लाइको जिसका मतलब होता है क्या, ग्लूकोज, और दूसरा है लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, किस फॉर्म में, पायरुवेट की फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, पायरुवेट की फॉर्म में, समझ रहे हो। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये हमारी बॉडी के सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंटेन एक एटम है, इस ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, पूरा नहीं होता है, आधा ब्रेकडाउन होता है, यानी पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, किस फॉर्म में, पायरुवेट की फॉर्म में। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन एटम कंटेंट मॉलिक्यूल है, तो पायरुवेट जो होते हैं वो 3 कार्बन कंटेंट एक मॉलिक्यूल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्लूकोज है जो 6 कार्बन एटम कंटेंट एक मॉलिक्यूल था, इसका पार्शियली ब्रेकडाउन हुआ किस फॉर्म में, पायरुवेट की फॉर्म में, ठीक है। और पायरुवेट एक 3 कार्बन कंटेंट मॉलिक्यूल होता है, इतनी बात समझ आई। तो इसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, कि जब बॉडी के सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन हो, किस फॉर्म में, पायरुवेट की फॉर्म में, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब बच्चों ये जो पायरुवेट है ये आगे जाके दो पाथवे चूज करता है, ठीक है, दोबारा बना लेते हैं इसको अच्छी तरह से ऊपर से। देखो बच्चों ये क्या है, ग्लूकोज है यहाँ पे, दिस इज ग्लूकोज जो 6 कार्बन एटम कंटेंट है, ठीक है। इस ग्लूकोज का क्या हुआ, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस मतलब पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन होना किस फॉर्म में, पायरुवेट की फॉर्म में, पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है बच्चों ये एक 3 कार्बन कंटेंट एक मॉलिक्यूल होता है। अभी जो पायरुवेट है ये आगे जाके दो पाथवे चूज करता है, पहला ये है और दूसरा इस तरफ। क्या होगा बच्चों कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो इस केस में जो पायरुवेट है बच्चों इसमें 3 कार्बन एटम कंटेंट होता है, तो ये पायरुवेट क्या करता है, एक कार्बन को लॉस कर देता है, और जैसे ही पायरुवेट एक कार्बन लॉस करता है बच्चों तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस साथ में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है। बच्चों रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इससे मैंने बताया था लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी जो निकलती है बच्चों वो एटीपी की फॉर्म में निकलती है, एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप कंटेंट होते हैं, और बॉडी में रिलीज होने वाली जो एनर्जी होती है वो इसी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, और इसलिए एटीपी को सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है, सेल का एनर्जी करेंसी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली जो एनर्जी है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है वो इसी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल कंटेन होते हैं, 3 फॉस्फेट इसके अंदर कंटेन होते हैं, बॉन्ड से इस तरह से जुड़े होते हैं। तो जब इनके बीच का बॉन्ड टूटता है ना बच्चों, तो इससे लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसलिए क्या कहते हैं कि बॉडी में जो प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और इसलिए एटीपी को सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, पायरुवेट बना यानी क्या हुआ, ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन हुआ यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस मतलब जब ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन हो किस फॉर्म में, पायरुवेट की फॉर्म में। आप देख भी सकते हो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, तो यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन हुआ है। तो ग्लूकोज के पार्शियली ब्रेकडाउन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिससे पायरुवेट बनता है। पायरुवेट एक 3 कार्बन कंटेंट एक मॉलिक्यूल होता है। अब पायरुवेट के पास दो पाथवे होते हैं आगे जाके, पहला अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अगर बॉडी में ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जो पायरुवेट है
ये अपने में से एक कार्बन लॉस करता है, और जैसे ही पायरुवेट अपने में से एक कार्बन लॉस करता है, वैसे ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, प्लस साथ में हमें यहाँ पे 2 एटीपी भी मिलती है, मतलब कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। ठीक है, अभी जो लैक्टिक एसिड बना है बच्चों, ये लैक्टिक एसिड सीधा जाता है बॉडी की मसल्स में। कहाँ जाता है? बॉडी की मसल्स में। और बॉडी की मसल्स में जाकर ये हमारी बॉडी की मसल्स को क्रैम्प कर देता है, जिससे क्या होता है? मसल्स में काफी ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है। देखा होगा आपने, जो लोग फर्स्ट टाइम कोई फिजिकल एक्टिविटी, जब कोई लोग फर्स्ट टाइम जिम वगैरह करते हैं तो मसल्स में काफी ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिम करने पे क्या होता है? हमारी बॉडी की मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्या होने लगती है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो पायरुवेट है बच्चों, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो पायरुवेट है, ये अपने में से एक कार्बन लॉस करता है और कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड पहुंचता है सीधा मसल्स में, और फिर ये क्या करता है? बॉडी की जो मसल्स है उसे क्रैम्प कर देता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में काफी ज्यादा दर्द होता है फर्स्ट टाइम जिम करने पे। इसी कारण, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम जिम करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जिम करते समय मेनली क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, समझ रहे हो ना? जिसकी वजह से जो पायरुवेट होता है बच्चों, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड पहुंचता है सीधा मसल्स में। ठीक है, जो मसल्स को क्रैम्प करता है, जिसकी वजह से मसल्स में दर्द होता है फर्स्ट टाइम किसी फिजिकल एक्टिविटी को करने की वजह से। अब बच्चों, ये जो लैक्टिक एसिड बना है, इस लैक्टिक एसिड को मसल से निकालना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे लीवर में एक साइकिल चलती है, जिसे हम कोरिस साइकिल कहते हैं। कोरिस साइकिल, ये कोरिस साइकिल क्या करती है कि हमारे बॉडी की मसल्स में प्रेजेंट जो लैक्टिक एसिड है, इसको रिमूव करने का काम करती है। कौन? ये जो साइकिल है वो। और ये साइकिल चलती कहाँ है? ये साइकिल चलती है लीवर के अंदर। ठीक है, तो दूसरा जो पाथवे है यहाँ पे, वो ये हो सकता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है दूसरा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन है, प्रेजेंट है, तो इस केस में जो पायरुवेट है, वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ये क्या होता है? एंटर्स क्रेब साइकिल। एंटर्स क्रेब साइकिल, ये हमारे क्रेब साइकिल में एंटर करता है। बच्चों, जो हमारी बॉडी की सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन है सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो इस केस में ये पायरुवेट जो होता है बच्चों, वो सीधा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है, जिसे हम क्रेब साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये पायरुवेट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रेब साइकिल में एंटर करता है, और क्रेब साइकिल में एंटर करने के बाद, क्रेब साइकिल में एंटर करने के बाद ये जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट का क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये पायरुवेट पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। किस फॉर्म में? ये पायरुवेट पूरी तरह से क्या होता है बच्चों? ब्रेक हो जाता है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। मैंने बताया था बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। यहाँ पे 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, प्लस साथ में सम अमाउंट ऑफ CO2 निकलता है, और प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर भी निकलता है यहाँ पे। तो ये इसका पूरा क्या है? एंड प्रोडक्ट है बच्चों। तो दोबारा सुनो, ग्लूकोज है, क्या हुआ? बॉडी की सेल के अंदर ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। किस फॉर्म में? पायरुवेट की फॉर्म में। अब पायरुवेट आगे जाके दो रास्ते देखता है, मतलब दो रास्ते ये चूज करता है। पहला, अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, या बॉडी में अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इस केस में पायरुवेट जो 3 कार्बन कंटेंट एक मॉलिक्यूल है, ये अपने में से एक कार्बन लॉस कर देता है, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड पहुंचता है सीधा मसल्स में, और ये क्या करता है? मसल्स को क्रैम्प कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स में काफी दर्द होता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए बॉडी की मसल से लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए हमारी लीवर में एक साइकिल चलती है, जिसे कोरिस साइकिल, CORI, कोरिस साइकिल कहते हैं। ये कोरिस साइकिल क्या करती है कि बॉडी की मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बना है उसको रिमूव करने का काम करती है, ताकि लैक्टिक एसिड मसल्स को क्रैम्प ना करे। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है बच्चों, दूसरा पाथवे क्या है? दूसरा ये है कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस केस में जो पायरुवेट होता है वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। कहां पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है जिसे क्रेब साइकिल कहते हैं। तो ये पायरुवेट
क्रेब साइकिल में एंटर करता है और एंटर करने के बाद इस पायरुवेट का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लोड्स ऑफ एनर्जी, जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं? 38 प्लस सम अमाउंट ऑफ CO2 निकलता है प्लस वाटर निकलता है। अब ये क्रेब साइकिल का पूरा साइकिल क्या है, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, फिलहाल आप इतना याद रखें, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो इसे कहेंगे एनरोबिक प्रोसेस, एनेरोबिक प्रोसेस। अगर पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो इसे एनरोबिक प्रोसेस कहेंगे, जिसमें हमें लैक्टिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसे हम एरोबिक प्रोसेस कहेंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है। पहला है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट की फॉर्म में। फिर ये पायरुवेट आगे जाके दो रास्ते दिखता है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन अब्सेंट है, नहीं है, तो इस केस में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जिस प्रोसेस को एनरोबिक प्रोसेस कहते हैं। तो अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो इसे एनरोबिक प्रोसेस कहेंगे। लेकिन अगर बॉडी में ऑक्सीजन है तो इस केस में पायरुवेट सीधा एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रेब साइकिल में एंटर करता है। और क्रेब साइकिल में एंटर करने के बाद इस पायरुवेट का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है लोड्स ऑफ एनर्जी प्लस सम अमाउंट ऑफ CO2 प्लस वाटर। तो अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो उसे एरोबिक प्रोसेस हम कहेंगे। तो यही है बच्चों रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे लोड्स ऑफ एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है, प्लस साथ में सम अमाउंट ऑफ CO2 मिलता है। समझ रहे हो? इसलिए तो हमारे सेल्स के अंदर CO2 बनते हैं रेस्पिरेशन की वजह से, और इसलिए हमारे ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो बॉडी की सेल्स में जो CO2 बनता है, ठीक है, सेल्स क्या करती है, इन CO2 को ब्लड में डाल देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। समझ रहे हो? तो यह है पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।